गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम एक टिग्नोमेट्री का जो लास्ट लेक्चर बच गया था हमारा, है ना, उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। टिग्नोमेट्री, अच्छा क्या बच गया था? हमने हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे साइन 15 डिग्री कितना होता है ना। इसे एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। साइन 15 डिग्री कितना होता है? √3 - 1/2 √2। अगर मैं आपसे बोलूं cos 15 डिग्री कितना होता है, तो आप बताओगे √3 + 1/2 √2। अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन 15 डिग्री कितना होता है, ठीक है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लेना, कितना आएगा? 2 - √3। अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन 75 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 + √3। ठीक है, ऐसी और भी वैल्यूज थी। साइन 18 डिग्री कितना था? √5 - 1/4। अगर मैं बोलूं cos 36 डिग्री कितना होता है, तो ये भी पता है, √5 + 1/4। ठीक है, यहां से कुछ और वैल्यू भी देखी थी हमने। साइन 36 डिग्री ये होता है 1/4 √10 - 2 √5। ठीक है, और इसी टाइप से अगर मैं cos 18 डिग्री की बात करूं, तो cos 18 डिग्री कितना होता है? 1/4 √10 + 2 √5। ठीक है, टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 22.5 की वैल्यू √2 - 1। तो इतनी सारी चीजें हम देख चुके थे ना इससे रिलेटेड। बाकी काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी देख चुके हैं, जैसे साइन 3 वगैरह की वैल्यू कितनी होती है, cos 3 कितना होता है, टेन 3 कितना होता है, इनका प्रूफ भी देखे थे हम कि कैसे आया था ये, है ना। चलो आगे अब हम देखते हैं इसमें सम ऑफ साइन या फिर कोसाइन ऑफ एन एंगल्स इन एपी। अगर ये सारे एंगल एपी में है और उनमें साइन कोस का अगर मुझे सम चाहिए तो कितना आएगा? तो पहले तो याद करें क्या होता है। अगर मैंने यहां लिखा है साइन और उसके साथ लिखा हुआ अल्फा, और ये सारे एंगल एपी में अल्फा अल्फा प्लस बीटा, साइन के अंदर अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और लास्ट एंगल दिख रहा है एंगल एपी का साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। अगर इस तरह से दिखाई दे तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं? तो ये आता है साइन n β/2 डिवाइड बाय साइन β/2 साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 β/2। ये आता है। डेरिवेशन अभी देख लेंगे, बट एक बार याद कर लो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट याद करना है उसको। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन के अंदर अगर एंगल सारे एपी में दिखाई दे तो हम किस तरह से सोचते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, अगर सारे एंगल ऐसे एक एक करके एपी में दिख रहे हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन n β/2 डिवाइड बाय साइन β/2 और साइन अल्फा प्लस n-1 β/2। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन n β/2 डिवाइड बाय साइन β/2 साइन ऑफ अल्फा मतलब फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल, और लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। अगर आप ऐसे भी कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आता है। तो साइन n β/2 डिवाइड बाय साइन β/2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। बट इसके लिए आपको फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये दो एंगल पता है तो आप यही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज ऊपर भी वाला भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एंगल नहीं पता है तो आप ये ऊपर वाला यूज कर लो, और अगर आपको लास्ट एंगल भी पता है तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, दोनों से सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देख लेते हैं, अगर कोस में एंगल एपी में हो तो क्या आता है? जैसे कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, कोस अल्फा प्लस, है ना, अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, और इस तरह से लास्ट एंगल इसका दिख रहा है कोस अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? तो सिमिलर टाइप का ही फॉर्मूला होता है, बट थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। साइन n β/2 डिवाइड बाय साइन β/2 कोस अल्फा प्लस n-1 β/2। यदि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इन दोनों फॉर्मूले में आपको सिमिलरिटीज दिख रही होगी, बस एक मामूली सा फर्क दिखाई दे रहा है। क्या फर्क दिखाई दे रहा है, कोई बता सकता है? मामूली सा। तो अगर यहां पे देखें तो इसमें साइन दिख रहा है, जबकि यहां पे कौन है? कोस। बाकी सब कुछ सिमिलर है। ठीक है, और ऐसे आगे का भी दिखा सकते हैं, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, वो तो निकल ही जाएगा। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये बीटा मतलब कैसे निकालोगे। तो जो भी फर्स्ट एंगल होगा उसको तो अल्फा बोला, सेकंड एंगल को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो अगर मुझे बीटा निकालना है तो मैं एक काम करूंगा, सेकंड एंगल में से फर्स्ट एंगल को माइनस कर लूंगा। तो जो भी जिस पोजीशन पे सेकंड एंगल दे रखा होगा उसमें से फर्स्ट एंगल माइनस करना, तो बीटा आ जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बीटा की, इसलिए बोल रहा हूं। एक एन की भी जरूरत होगी इस क्वेश्चन में, तो ये एन कैसे निकालोगे? तो इसमें लास्ट टर्म देख लेना, कितने टर्म है इसमें गिन लेना। तो जो भी टोटल टर्म होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एन बोलते हैं ना। तो आई होप क्लियर हो गया है ना ये। चलो अब इसका प्रूफ कैसे होता है तो ये देख लेते हैं एक बार। एक का बता देता हूं, बाकी दोनों का सिमिलर टाइप का ही है। तो यहां पे अगर मैंने यहां y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? साइन अल्फा
साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना, और साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, इस तरह से दिख रहा है ना ये। तो इसी की वैल्यू हमें पता करनी है कि कितनी आएगी। तो देखो एक काम करते हैं, इसमें लेफ्ट राइट दोनों को साइन बीटा बाई 2 से, या तो एक काम करो साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो और साइन बीटा बाई 2 से डिवाइड कर, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, ठीक है ना। पूरे को साइन अल्फा और साइन बीटा बाई 2 से, तो साइन बीटा बाई 2 जो डिवाइड कर रहे हो उसको अलग ही रख के रख दो। अगर मैंने उसको अलग रख दिया तो ये ऐसा मिलेगा, इसमें भी साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया साइन बीटा बाई 2। तीसरा क्या होगा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये हो जाएगा साइन बीटा बाई 2। तो इस तरह की ये वैल्यू मिलती जाएगी। अच्छा एक काम करो, इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर लो, तो पूरे को 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह का ये दिखाई देगा। तो ये बन क्या रहा है, ये किसी का फॉर्मूला है, तो 2 साइन ए साइन बी। अच्छा 2 साइन ए साइन बी का कोई आइडिया है क्या होता है? याद आ रहा होगा ऐसा कुछ फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? तो 2 साइन बीटा बाई 2, ये तो नीचे वाला है, लिखा रहने दो। बताओ 2 साइन ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, यही था ना? अरे याद आ रहा है ऐसा? तो cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। अच्छा सेम यहां पे भी लगा लेते हैं, तो 2 साइन ए साइन बी जैसा हो गया, तो वापस से cos ए माइनस बी, तो ए माइनस बी दोनों एंगल का डिफरेंस करो, cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी, दोनों एंगल को जोड़ के देखो तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ये मिल जाएगा। इसी तरह से लास्ट इन दोनों को देखो, 2 साइन ए cos बी, 2 साइन ए साइन बी, तो वापस से वही cos ए माइनस बी, दोनों एंगल का डिफरेंस कर लो तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, है ना, माइनस cos ए प्लस बी, तो यानी अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2। इस तरह का ये दिखाई दे रहा है, और ऐसा कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अच्छा एक पैटर्न में इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये अगले वाले से, ये अगले वाले से, ये तो सारे कैंसिल आउट ही हो रहे हैं। तो बचा क्या है यहाँ पे, तो 1/2 साइन बीटा बाई 2, तो यहाँ पे एक बच रहा है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एक तो ये बच गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो देखो लास्ट टर्म बचेगा, जैसे इससे फर्स्ट वाला कट रहा है, इसके अगले वाले सेकंड से इसका फर्स्ट कट रहा है, तो सिर्फ लास्ट वाला बचेगा। तो लास्ट वाले में बचेगा क्या ऐसे, है ना? तो लास्ट वाले में अगर हम देखें तो लास्ट वाले में बना क्या था, तो इस एपी का सबसे लास्ट टर्म आपको पता है ना क्या था, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, ये था। तो अगर मैंने उसमें 2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला टर्म क्या बना था, 2 साइन बीटा बाई 2। देखो 2 साइन ए साइन बी, तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाए होंगे, तो cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, दोनों एंगल को जोड़ के देखते हैं। अगर दोनों एंगल को जोड़ के देखें तो अल्फा प्लस, है ना, एन माइनस 1 बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, ये मिल गया। अच्छा फिर से आप इसमें एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है इसमें, तो यहां पे मुझे फॉर्मूला नजर आया 2 साइन बीटा बाई 2। अब ये तो मुझे cos a प्लस cos b भी जैसा लग रहा है, या आप ऐसे बोल दो कि cos c प्लस cos d टाइप का लग रहा है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2, है ना, और एक माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से ये देख लेते हैं। और तो 1/2 साइन बीटा बाई 2, ये बताओ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos, है ना, cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जब प्लस आ रहा है सॉरी माइनस आएगा ना बीच में, ओके सबसे लास्ट वाला तो माइनस था ना, cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो -2 साइन c प्लस d बाई 2, दोनों एंगल को जोड़ लो, c प्लस d बाई 2, और साइन c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d, c माइनस d बाई 2, ठीक है, तो ये मिल जाएगा यहां से। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यह नीचे क्या बच गया, तो यह नीचे बच रहा है 1 बाई साइन बीटा बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करके देखो, एक माइनस को भी बाहर कर लेते हैं, तो साइन, इसको देखते हैं, तो अल्फा अल्फा कितना हुआ, 2 अल्फा 3 अल्फा, है ना, तो 3 अल्फा माइनस बीटा और प्लस एन बीटा डिवाइड बाई 2, ये मिल गया। यहां पे भी अगर हम देखें तो कितना मिलता है, माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस एन बीटा बाई 2, है ना, और पूरे के डिवाइड में 2 है तो 4 लिख दो ऐसे। तो यहां से आ जाएगा -1 बाई साइन बीटा बाई 2। अब यहां से अगर हम देखें तो कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा होगा, कौन कैंसिल आउट होता है नजर आ रहा है, तो कौन कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे देखते हैं।
कहाँ गलती कर दी, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू है ना। हाँ ठीक है, आ गया ना। तो बस ये हो रहा है, तो साइन एन बीटा बाई टू ए टू और साइन टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये आ गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा करना क्या था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें किया क्या है इस क्वेश्चन में मैंने, इस क्वेश्चन में मैंने सिंपल सा टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर लिया। अच्छा, टू साइन से मल्टीप्लाई करने पे एक फॉर्मूला नजर बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो बताओ टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें सीधा पता होना चाहिए, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने बना लिया इजली। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। ठीक है ना, कहीं पे कैलकुलेशन वगैरह का देखते हैं ना, कहीं पे कुछ लग रहा हो तो ठीक है, ये प्रूफ कर लिया हमने इजली। तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा, अगर सारे एंगल एपी में हो तो उसका आंसर क्या आता है, तो ये सीधा आपको याद रखना है, क्या आता है, साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, या आप ऐसे बोल सकते हो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू आता है। ठीक है, चलो ओके, अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा आपको। क्वेश्चन दे रखा है आपको, cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कितना दिया है, cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 cos 6 पाई बाई 7। अब ध्यान से देखो, ये सारे एंगल एपी में दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे होंगे। अच्छा, इसमें अल्फा कौन है, तो फर्स्ट एंगल को अल्फा बोलते हैं। बीटा कौन है, तो सेकंड एंगल में से फर्स्ट एंगल को माइनस कर लो तो ये बीटा हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू 3 है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू। अब आपको फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल पता ही है, तो ये लगा लो, फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई टू, इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। एन मतलब कितना है, 3, बीटा बाई टू, तो बीटा बाई टू अगर हम करें तो 2 से डिवाइड करने पे ये मिलेगा, साइन बीटा बाई टू, तो इसको 2 से डिवाइड करो तो ये मिलेगा। कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, पहला एंगल कौन है 2 पाई बाई 7 प्लस लास्ट एंगल कौन है इसमें 6 पाई बाई 7, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ये दिख रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये ऊपर बन गया साइन 3 पाई बाई 7, नीचे बना साइन पाई बाई 7। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके देखो, कोस 6 और 2 8, 8 का आधा कितना हुआ 4, तो 4 पाई बाई 7, ये मिल गया यहाँ से। अब इस पूरे को एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये दिख कैसा रहा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए कोस बी टाइप का हो गया। तो बताओ 2 साइन ए कोस बी किसका फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसी का फॉर्मूला है ना ये। तो 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, नीचे कितना दिया है 2 साइन पाई बाई 7। अच्छा, तो ऊपर देखेंगे तो 3 पाई बाई और 4 पाई, पाई हो गया, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। ऊपर वाला क्या आया, साइन के अंदर माइनस पाई बाई 7, और साइन में एक खास बात है कि माइनस आ जाए तो बाहर कर लेना, तो पाई बाई 7, और पूरे के डिवाइड में क्या है 2 साइन पाई बाई 7, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर लिया, तो ये आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना, समझ में आ गया होगा क्या करना था इस क्वेश्चन में। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ना, तो आप इजीली कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, और एक आध देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, और डॉट 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 लास्ट में चल रहा है साइन 2n-1 थीटा। इसने बोला है कि इसको प्रूफ करके बताओ, ये साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा आ जाएगा, तो ठीक है प्रूफ कर लेते हैं। पहला चीज अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि सारे एंगल एपी में दिख रहे हैं ना, और कितने टर्म है इसमें, इसमें टोटल मिला के एन टर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि ये 2n-1 लास्ट टर्म, इसमें एन की वैल्यू 1 रखो पहला आएगा, 2 रखोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से सारे एंगल आ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, साइन एन बीटा बाई 2, बीटा कौन है यहाँ पे, तो 2 थीटा बीटा है ना। सेकंड एंगल में से आपको फर्स्ट एंगल को माइनस करना होता है, उससे बीटा जाता है, तो साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2। ठीक है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, ये लगा दिया हमने। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 कट गया, तो ऊपर बचा साइन एन थीटा और नीचे बच गया साइन थीटा। यहां पे देखिए अगर हम, तो कितना आता है थीटा थीटा, यहां भी कैंसिल, 2n थीटा को 2 से डिवाइड किया तो यहां पे भी n थीटा आ गया, तो ये हो गया प्रूफ, साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना। ठीक है,
चलो और भी देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में दिया है cos 3x डिवाइड बाई sin 2x और sin 4x प्लस cos 5x डिवाइड बाई sin 4x और sin 6x प्लस cos 7x डिवाइड बाई sin 6x और sin 8x। ठीक है, और लास्ट एक और दिया है cos 9x डिवाइड बाई sin 8x और इंटू sin 10x। इस वैल्यू को निकालना मतलब कुछ प्रूफ करने वाला टाइप का था, तो लास्ट में आ ही जाएगा ना, जो प्रूफ करना है तो अपने आप ही है ना। ठीक है ना, तो एक काम करो, इस पूरे को, ये जो भी दे रखा है इस पूरे को 2 sin x से डिवाइड कर लो, है ना। यानी पूरे को मैंने 2 sin x से डिवाइड कर लिया और 2 sin x से मल्टीप्लाई कर लिया। तो करके देखते हैं, 2 sin x cos 3x, नीचे कितना है sin 2x sin 4x, ऊपर भी वही 2 sin x से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड तो अलग ही लिख दिया मैंने, तो ये मिल जाएगा sin 4x और यहां कितना मिलेगा sin 6x। ये भी लिख लेते हैं 2 sin x cos 7x, नीचे कितना मिलेगा sin 6x sin 8x और ये मिलेगा 2 sin x cos 9x डिवाइड बाई sin 8x और sin 10x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए है ना 1/2 sin x ये तो लिखा रहने दो। ये मुझे फॉर्मूला बताओ 2 cos a sin b का फॉर्मूला, जो बड़ा एंगल उसको a बोल दो, छोटे को b बोल दो। तो 2 cos a sin b किसका फॉर्मूला है? 2 cos a sin b ये किसका फॉर्मूला है? तो ये आपको पता है sin a प्लस b और sin a माइनस b का डिफरेंस होता है कि एडिशन होता है? तो ये sin a प्लस b और sin a माइनस b का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अगर मैं sin a प्लस b और sin a माइनस b का डिफरेंस करूं तो मुझे मिलता है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। तो ठीक है, आपको sin a प्लस b और sin a माइनस b का डिफरेंस करना है। तो sin a प्लस b करके देखो, 3 1 4, sin a माइनस b करके देखो तो 3 में से 1 गए तो 2x ये आ जाएगा, और नीचे क्या दिख रहा है sin 2x sin 4x। सेम यहां पे भी कर देते हैं, 2 cos a sin b, बड़े एंगल को ये नाम दे दिया, तो 2 cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, नीचे कितना आ जाएगा cos 4x sin 6x। ठीक है, सिमिलर यहां पे भी हो जाएगा, लास्ट में भी सिमिलर ही आ जाएगा। तो ठीक है, उसमें कितना आ जाएगा sin 9 1 10x माइनस sin 8x और नीचे कितना दे रखा है आपको sin 8x और sin 10x, इतना ही मिल जाएगा। चलो ये फॉर्मूला हटा देता हूँ जगह पे से। अब कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है अल्टरनेट टर्म। चलो अलग में डिवाइड करता हूं, पहले इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 बाई साइन 2x, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन 4x, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन 4x और इसको डिवाइड करें तो 1 बाई साइन 6x, इसको डिवाइड करें तो 1 बाई साइन 6x माइनस 1 बाई साइन 8x और इसको डिवाइड करें तो 1 बाई साइन 8x और माइनस 1 बाई साइन 10x। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसको कैंसिल, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 बाई 2 साइन x, इधर बचेगा 1 बाई साइन 2x, सबसे लास्ट टर्म में दिख रहा है 1 बाई साइन 10x। ठीक है, अब चाहो तो साइन को कोसेक लिख सकते हो, तो ये 1/2 तो ठीक है, ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक x, ये वाला साइन को ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक 2x और ये हो जाएगा कोसेक 10x। ठीक है, ये प्रूव हो गया, हालांकि उसमें मैंने लिखा नहीं प्रूव वाला, बट यही प्रूव करना था उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ना इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है ना, कैसे कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस के लिए अलग से एक सेशन ले लेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसी तरह का, तो आइडिया तो मिलेगी आपको। चलो और देख लेते हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं ना, क्वेश्चन बहुत हो गए ना, अलग से एक सेशन में लिख लेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मान लो एक ट्रेंगल आपको दिया है, कुछ कंडीशन है कि अगर आपको एक ट्रेंगल दिया है, ट्रेंगल एबीसी, तो मुझे ये थोड़ा सा बताओ कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो एक ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम पाई आता है, तो अगर ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम पाई आता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको याद रखो। क्या क्या कंडीशन है? तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये कितना आता है 4 टाइम्स ऑफ sin a sin b sin c, ये होता है। सेकंड वाला फॉर्मूला cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है, ये कितना आता है -1 -4 cos a cos b cos c आता है। चलो थर्ड वाला देखते हैं, sin a प्लस sin b प्लस sin c,
ये आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ cos a बाई टू, cos b बाई टू और cos c बाई टू, ये मिल जाता है। और फोर्थ वाला है इसी टाइप का, cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये हो जाता है 1 प्लस 4 साइन a बाई टू, साइन b बाई टू और साइन c बाई टू। ठीक है, तो अगर आपको ये चार फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप कर सकते हो ना। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हम्म एक और लिख लो है ना, उसको भी प्रूफ करा दूंगा साथ में। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, इक्वल टू होता है 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos ए cos बी cos सी। ठीक है, ये भी एक होता है ना। सबको एक साथ ही प्रूफ कर लेते एक एक करके। तो पहला वाला कि मतलब बस ये प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रेंगल के लिए ही अप्लाई है ना। डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो ट्रेंगल के लिए है। तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये क्या फॉर्मूला होता है, 4 मतलब साइन में डबल एंगल है तो ये पूरा साइन में आता है, कोस में डबल एंगल है तो ये पूरा कोस में आता है, साइन में डबल ना होकर नॉर्मल है तो कोस में आते हैं आधे एंगल, कोस में नॉर्मल है तो साइन में बन जाते हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, उसको आप कोस में बदल सकते हो। क्या होता है 2 प्लस 2 कोस ए कोस बी कोस सी। अच्छा, एक और फॉर्मूला इसी टाइप का था, उसको भी लिख ही देता हूँ। आई थिंक मैंने बताया है कि नहीं बताया है, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस है, ये बता चुका हूँ कि नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं, उसको मैं अलग उसमें बता दूंगा, है ना। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको पहले तो एक एक करके। फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला क्या दिया है, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसको हमें प्रूफ करना है कि आता है 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे देखते हैं, इन दोनों में लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, बताओ साइन सी प्लस साइन डी कितना हुआ, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताओ, और साइन टू थीटा वाला तो पता ही है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, आधे आधे एंगल हो जाते हैं। ये बताओ ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, तो हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना आने वाला है, पाई। अगर तीनों एंगल का सम पाई आने वाला है तो बताओ ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी। चलो ये बताओ साइन पाई माइनस थीटा कितना हुआ, तो साइन में पाई में से कुछ कम करते हैं ना, तो कौन से उसमें पहुंचता है, जब भी आप पाई में से कुछ कम करते हो तो वो पहुंचता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये 2 साइन सी बन जाएगा cos a माइनस बी, इतना हो गया है ना। थोड़ा सा ये देखो, ये मिला 2 साइन सी, ये जो cos c है इसको थोड़ा बदल दो, cos c, c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोच के बताओ, इस c की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो इस c की जगह पे लिखा जा सकता है पाई माइनस ए प्लस बी, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस का cos थीटा, तो ये हो जाएगा। कुछ कॉमन वॉमन ले मिल रहा है तो कर लो कॉमन, 2 साइन सी कॉमन हो गया तो इधर से मिलेगा cos a माइनस बी और इधर से मिलेगा माइनस का cos a प्लस बी। इसका फॉर्मूला याद है, cos a माइनस बी इंटू cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी क्या होता है। ठीक है, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये होता है 2 साइन a साइन बी। ठीक है, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन a साइन बी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में भी सेम ही काम करना है, वही cos 2a प्लस cos 2b जैसा लग रहा है ना, तो वहां पे भी वही cos c प्लस cos d लगा देना है। cos c प्लस cos d लगाओगे तो इसी तरह से उसमें कॉमन ले लेते हैं। चलो एक बार तीसरा वाला और प्रूफ करके दिखा देता हूं, क्योंकि तीसरा चौथा फिर लगभग सेम ही है, तो अब थर्ड वाला और समझ लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा। चलो तो थर्ड वाला प्रूफ देखते हैं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब ये कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, बताओ साइन सी प्लस साइन डी कितना हुआ, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, है ना, साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चलो 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा सी बाई टू। अब यहां से देखें तो इस a प्लस बी, अच्छा तीनों एंगल का सम कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को मिलाते हो तो पाई आता है। तो अगर मैं बताओ a प्लस बी प्लस सी बाई टू कर दूं तो ये आ जाएगा पाई बाई टू। तो यहां से मुझे ये बताओ, पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो 2 साइन a प्लस बी बाई टू ये लिखा रहने दो, ये लिखा हुआ है cos a माइनस बी बाई टू, ये भी लिखा रहने दो। इसको चेंज करके बताओ ये कितना आ जाएगा,
तो 2 sin c/2 इसको लिखा रहने दो। इस c को क्या लिख सकते हैं? अब एक काम करो, यहां पे लिख के बता देता हूं। ये जो a प्लस बी बाई टू है ना, इसको चेंज करो पहले तो। इस a प्लस बी बाई टू को क्या लिखा मैंने? पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये लिख दिया। ठीक है ना? तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब इस वाले जो साइन सी बाई टू इसमें भी चेंज कर लो। पता है साइन सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं? तो सी बाई टू का मतलब हो गया पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, और ये हो गया कोस सी बाई टू। अब आराम से सोच के बताओ, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है? तो कोस थीटा, तो टू कोस सी बाई टू, ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी बाई टू। ये बताओ साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हुआ? तो कोस थीटा, तो टू कोस ए प्लस बी बाई टू, और ये कितना जाएगा? कोस सी बाई टू। ठीक है, चलो जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लो। तो यहां पे मुझे टू कोस सी बाई टू कॉमन है। कितना मिल रहा है यहां से? कोस ए माइनस बी बाई टू, और इधर कितना मिला? कोस ए प्लस बी बाई टू मिल रहा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू कोस सी बाई टू। अब ये बताओ कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का सम क्या होता है? टू कोस ए कोस बी। बस यहाँ पे ए और बी की जगह हाफ हाफ एंगल है, बस ये प्रूव हो गया। तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ कोस ए बाई टू, कोस बी बाई टू और कोस सी बाई टू। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना कैसे करना था इसमें, ना? चौथा भी सिमिलर ही है, आप प्रूव कर सकते हो इजीली उसको भी, है ना? चलो, है ना? फोर्थ वाला भी इजीली है, उसके जैसे ये तो है, प्रूव कर सकते हो उसको। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार इसके, कैसे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, है ना? ठीक है, मतलब ज्यादा ऐसा कुछ टफ नहीं है, नॉर्मली है इसमें तो। एक ये है, एक क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ, मतलब आपको प्रूफ समझ में आ गया ना कैसे करना होता है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 3 पाई बाई 2, कितना दिया? 3 पाई बाई 2। वो पूछ रहा है कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c कितना होगा। अब कोई बच्चा होशियारी करके ये लिख देगा कि हाँ सर, इसका तो होता है 4 cos a cos b cos c। तो ये गलती है, क्योंकि देखो वो जो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos d ये जो लगाया था मैंने, ये वाला जो फॉर्मूला है, -1 -4 cos a cos b cos c, ये तब लगता है जब एंगल का सम कितना हो? पाई हो। मतलब तीनों एंगल का सम अगर पाई आएगा तब ये लगाना है, ऐसे नहीं लगा देना है हर जगह पे, है ना? ठीक है, चलो तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम पाई है कि 3 पाई बाई 2 है? 3 पाई बाई 2 है ना, तो आप यहाँ नहीं लगा सकते। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो तरीका अगर आपको प्रूफ समझ में आ गया तो उसी तरह से सोचना है। बताओ यहाँ पे cos c प्लस cos d जैसे लग रहा है, तो cos c प्लस cos d क्या हो? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो ये मिल जाएगा। अच्छा ये दिख रहा है cos 2 थीटा टाइप का। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब सोचते हैं इसमें, तो 2 cos a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? तो अब बताओ, a प्लस बी को लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस सी, और cos 3 पाई बाई 2 माइनस सी क्या होता है? साइन। 3 पाई बाई 2 है तो साइन तो बनेगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 में कुछ भी कम करते हैं, लिख देता हूं यार, 3 पाई बाई 2 माइनस सी लिख दिया ना पूरा। ये लिखा cos a माइनस बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। ये बताओ 2 cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन तो बनेगा, बट ये माइनस वाला साइन बनेगा। क्यों बनेगा? रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 पाई बाई 2 में जो होता है उसमें से अगर आप कुछ भी कम करते हो तो कौन से क्वाड्रेंट में रहते हो? तीसरे, और तीसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए cos a माइनस बी। बाकी को सिमिलर लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। अब जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लो। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो मुझे तो दिख रहा है माइनस का 2 साइन सी कॉमन है यहाँ पे। यहाँ पे कितना बन गया? यहाँ पे तो cos a माइनस बी बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? साइन सी बच गया, और एक 1 को अलग ही लिख दो। यहां से देखते हैं माइनस का 2 साइन सी। अब ये लिख देता है cos a माइनस बी, ये तो ठीक है। अच्छा, सी को क्या लिख सकते हैं? तो ये सोचो, सी बराबर होता है 3 पाई बाई 2 माइनस समथिंग, तो साइन में 3 पाई बाई 2 माइनस समथिंग क्या हुआ? cos, तो cos a प्लस बी आ जाएगा ये। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन सी। ये बताओ cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का डिफरेंस क्या होता है? तो ये होता है 2 साइन ए साइन बी, और लास्ट में +1 और करना है, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन में है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से एक ऑप्शन में ऐसा था। तो आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे सोचना है इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कर लोगे आप। हम्म, ठीक है ना, हो जाएंगे ना। चलो और देखते हैं आगे और क्या है।
और कई टाइप के क्या है? चलो कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। चलो, पहला वाला साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए। ठीक है, प्रूफ बाद में कर लेंगे एक साथ, बस ये याद रख लो। 1/4 साइन 3 ए फर्स्ट वाला। सेकंड कोस ए कोस 60 डिग्री माइनस ए कोस 60 डिग्री प्लस ए। ठीक है, तो ये होता है 1/4 कोस 3 ए। थर्ड वाला टेन ए टेन 60 डिग्री माइनस ए टेन 60 डिग्री प्लस ए। ये कितना होता है? तो ये 1/4 नहीं आता, इसमें टेन 3 होता है। आई होप क्लियर हो गया ना। तो इतना तो आ गया, और भी होते हैं क्या इसके? देख लेते हैं इसमें भी कुछ क्वेश्चंस अगर हो तो। हम्म अरे कोट में भी सेम ही है, देखो कोट ए कोट 60 डिग्री माइनस ए कोट 60 डिग्री प्लस ए, 10 का उल्टा कर दोगे तो आ ही जाएगा कोट, है ना। ठीक है, चलो फोर्थ वाला लिखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा और साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आता है 3/2। फिफ्थ लिखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा, ये भी कितना आता है? 3/2 आता है। ठीक है, ऐसे टेन का भी याद रखना, टेन थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा और टेन 120 डिग्री प्लस थीटा 120 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाता है? 3 टाइम्स ऑफ टेन 3 थीटा, है ना। चलो तो एक एक करके प्रूफ भी कर लेते हैं और याद कर लेते हैं सबसे पहले तो इन सब चीजों को। ठीक है, ओके, एक और लिख लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं ना। चलो आगे लिख लेंगे ना। इतना हो गया, अब एक एक करके प्रूफ करते हैं, एक एक करके। आप एक दो स्टार्टिंग का फर्स्ट ही प्रूफ कर लोगे ना, तो स्टार्टिंग के 3 तो प्रूफ हो ही जाएंगे साथ में। तो देखो पहला वाला, फर्स्ट वाला क्या दिया है? साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए और क्या दिया है? साइन 60 डिग्री प्लस ए। तो यहां से इसको देखते हैं, साइन ए तो ठीक है। अच्छा ये बताओ इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता था, याद है किसी को? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इनका मल्टीप्लाई क्या होता था? इनका मल्टीप्लाई होता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, तो आई थिंक याद होगा ये। तो ये दोनों में लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर ए मतलब पहला वाला माइनस साइन स्क्वायर बी दूसरा वाला। तो ये मिल जाएगा साइन ए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो स्क्वायर करोगे तो 3/4 साइन स्क्वायर ए। अन्ना मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइड बाई 4। अच्छा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए कितना होता है? तो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं साइन 3 ए डिवाइड बाई 4। तो इजिली प्रूव हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं, साइन वाला फॉर्मूला इजी है, कोस वाला भी सेम ही है। अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला याद है, बताओ कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है? तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये लगा देंगे तो कोस वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा टेन वाला कैसे आया? तो टेन वाला सबसे इजी है, देखो टेन निकालना है तो साइन कोस डिवाइड, टेन निकालना साइन कोस डिवाइड, टेन साइन कोस डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 कैंसिल, साइन 3 ए बाई कोस 3 है तो ये टेन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ना, ये वाले तो फॉर्मूले समझ में आ गए ना। अब 4 5 इनको देख सकते हैं एक बार, तो मैं आपको फोर्थ वाला बता सकता हूँ, है ना, एक बार ना, किसी को भी हम देख सकते हैं, एक किसी को भी देख लो साइन स्क्वायर। अब फोर्थ वाले को एक बार देख लेते तो फिर तो एकदम सेम ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा और साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा, है ना। इसको देखते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है। अब ये इसको आप ऐसे कर लो कि ये हमारे लिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अच्छा नॉर्मली स्क्वायर छोड़ दो, अगर साइन ए प्लस बी होता है तो क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये ऐसे ही मिलता है और इसका करते हैं स्क्वायर। सेम यहां पे भी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो यहां से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ऐसा मिलेगा। इसको देखेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, ये वाला माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसको देख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा बताओ 3/4 कोस थीटा 3/4 कोस थीटा, तो 6/4 कोस थीटा हो गया तो स्क्वायर, 1/4 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 तो डबल बार हो गया 2/4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, तो ये मिला साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 3/2, कितना मिला 3/2। अच्छा, इस कोस स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, तो ये हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर हो 1/2 मतलब 3/2 साइन स्क्वायर हो गया है, तो अभी 3/2 को अंदर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 माइनस 3/2 साइन स्क्वायर हो गया है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, तो इजीली प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो आई होप क्लियर हो गया ना कैसे करना था इसमें ना। एक लास्ट ओवर भी 6 वाला है ना, टेन थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा और टेन 120 डिग्री प्लस थीटा है ना, ये होता है टेन 6 थीटा। इसको भी और बता देता हूँ, छठा वाला है ना, टेन थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा और फिर कितना होता है टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 120 डिग्री प्लस थीटा है ना, 120 डिग्री प्लस थीटा, टेन थीटा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा और टेन 120 डिग्री प्लस थीटा, तो ये होता है 3 टेन 3 थीटा है ना, कितना होता है 3 टेन 3 थीटा। चलो तो एक बार प्रूफ करके देखते हैं कैसे बना होगा। तो टेन थीटा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्रूव हो गया। अच्छा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन क्या होता है 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये होता है। इसको भी देखे तो टेन 120 डिग्री, 60 और 120 सेम होते हैं, बस √3 की जगह माइनस √3 आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये इस तरह से मिल जाएगा। पहले वाले टेन थीटा को मत छेड़ना, उसको सेम रखो। इन दोनों में एलसीएम निकाल के देखो, इन दोनों का एलसीएम कैसे निकलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले इन दोनों का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस टेन थीटा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टेन थीटा, ये मिलेगा √3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस √3 प्लस टेन थीटा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टेन थीटा और ये हो जाएगा माइनस √3 टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं इसको, टेन थीटा कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, √3 टेन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल √3 प्लस का माइनस का कैंसिल, तो 4 टेन थीटा 4 ये, तो टोटल मिला के 8 टेन थीटा बन गया है ना, कितने 8 टेन थीटा और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर कितना आ गया थीटा। चलो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, तो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, हाँ तो आई थिंक टेन थीटा आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ टेन थीटा को तो अलग कर लिया, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 और 9 आ गया तो 3 को कॉमन कर लेना, तो 3 माइनस ना टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अंदर ये जो 3 है उसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब आई थिंक सभी को याद है कि 3 टेन थीटा है ना, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन 3 थीटा होता है, ये हो गया टी 3 टाइम्स ऑफ टेन 3 थीटा। ठीक है, समझ आया क्या करना था इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते छोटे छोटे इन फॉर्मूले से रिलेटेड, डेरिवेशन तो मैंने सभी को बता दिए। क्वेश्चन देखो, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 80 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं, तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से चलते हैं। अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, तो लिख देता हूं एक बार, कोस ए कोस 60 डिग्री माइनस ए कोस 60 डिग्री प्लस ए कितना होता है ये, तो ये होता है 1/4 कोस 3 ए। अब ये बताओ, ये फॉर्मूले में इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है हमारे पास, अभी आपको एंगल ए और ये सब दिख रहे हैं क्या, तो जिस कोस 60 की वैल्यू तो आपको पता है, तो इसको तो साइड में रख लो पहले। तो कोस ए हो गया 20 डिग्री, 40 डिग्री मतलब हो गया 60 माइनस 20 और 80 मतलब हो गया 60 प्लस 20, तो ये हो गया कोस 60 1/2 होता है, ये हो गया, इसको लिखा 1/4 कोस 3 है, 20 का ट्रिपल कितना होता है 60 डिग्री, तो यहां से कितना मिलेगा 1/2 1/4 कोस 60 फिर से 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/16, इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना, मतलब कैसे करना था इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब बहुत इजी है ना, मतलब इस तरह से देख सकते हैं।
ठीक है, एक और cos a फॉर्मूला है ये ना, cos a cos 2a डबल एंगल हो रहा है हर बार, cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर 3a, और इस तरह से हर बार एंगल डबल हो रहा है 2 की पावर n माइनस 1a। इसका फॉर्मूला आता है साइन 2 की पावर n a डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन a। इस फॉर्मूले को भी हमें याद रखना है। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे, अगर आपको cos a cos 2a इस तरह से दे रखे हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 की पावर n, जितनी भी बार एंगल है n, और एंगल a, एंगल ए सबसे छोटा होता है, और 2 की पावर n साइन है ना। और इसको प्रूफ कर लेते हैं एक बार कैसे आया होगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमें दिया कितना था क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी हमें दिया है cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a, इस तरह के टर्म दिए है ना, इस तरह से दे रखे हैं। तो अब इसमें आप एक साइन 2a 2 साइन a से मल्टीप्लाई कर लो और 2 साइन a से डिवाइड कर लो। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, तो स्टार्टिंग के दो टर्म को ध्यान से देखो, तो 2 साइन a cos a क्या होता है, तो साइन 2a हो गया, तो ये हो गया साइन 2a। बाकी जो बचे उन्हें लिखो cos 2a cos 2 की पावर 2a मतलब 4a, और इस तरह के लिखे ये, और नीचे जो 1 बाई साइन 2a लिखा रहने देना, 1 बाई 2 साइन 2a साइन। अब इसी चीज में ये जो दिखा है, इसमें मुझे एक फॉर्मूला फिर से नजर आ रहा है, साइन 2a cos 2a, ये दिख रहा होगा ना, बस एक 2 की कमी है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे टर्म में एक 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिवाइड कर लो। तो जैसे मैं दूसरे टर्म तक पहुंचा, नीचे 2 की पावर 2 तक पहुंच गए थे हम लोग, और फिर इन दोनों को देखोगे तो 2 साइन ए cos a फिर साइन 2a हो जाएगा, तो 4a बन जाएगा, और cos 4a पैटर्न फिर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने इस 2 का तो यूज कर लिया है ना, ऊपर वाले 2 का तो खत्म हो गया ना, फिर आप एक 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 को डिवाइड कर लो, तो 2 की पावर 3 फिर से ये बन जाएगा वापस से, यानी नीचे एक 2 2 2 बढ़ता जा रहा है जितने भी टर्म है, तो इसीलिए 2 की पावर n आ गया, क्योंकि n बन रहे हैं, साइन है तो पहले से ही है। अब ये हर बार एंगल क्या हो रहा है, जब दो टर्म मिले थे 2 की पावर, जैसे पहला टर्म था तो 2 की पावर 0 था, फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो जितने टर्म मिलते जाएंगे उतने 2 एक के साथ बनते जाएंगे, तो 2 की पावर n बनता जाएगा। हर बार दो टर्म, जैसे मैंने 2 साइन ए कोसे, तो एक पहले से कोसे था ना वहां पे, तो साइन 2a बन गया दोनों मिलके, मतलब अगला वाला बन गया, तो साइन ये वाला मिलके अगला वाला बना, ये वाला मिलके अगला वाला बना, तो 2 की पावर n माइनस 1 जब भी आएगा है ना, लास्ट वाला टर्म जब भी आएगा तो वो क्या बनाएगा, 2 की पावर n बनाएगा, एक 2 बढ़ रहा है ना यहाँ पे, इस तरह से ये बन जाएगा है ना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन इसका भी। लिखो क्वेश्चन, cos पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10 cos 4 पाई बाई 10 और cos 8 पाई बाई 10 cos 16 पाई बाई 10। एक चीज नोटिस करोगे तो हर बार एंगल क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, पाई बाई 10 डबल 2 पाई बाई 10, उसका डबल 4 पाई बाई 10, उसका डबल 8 8 का डबल 16, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका मतलब तो है साइन 2 की पावर n a डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू साइन है, बस ये हो गया। तो यहां से देखते हैं साइन 2 की पावर n, n मतलब कितने टर्म, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर n a, एंगल a मतलब सबसे छोटा वाला पाई बाई 10 डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू साइन है, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो साइन 32 बन गया ऊपर, तो है ना, 32 और 10 को आपस में कैंसिल आउट होते हैं क्या, बताओ, 32 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 और 10 तो 16 पाई बाई 5 आ जाएगा, नीचे 32, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 10। अच्छा, ऊपर वाले को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 16 को 5 से डिवाइड करो 3 बार तो पूरा डिवाइड होगा, एक बच गया पाई बाई 5, और नीचे कितना है 32 साइन पाई बाई 10। अब ये बताओ, साइन 3 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 3 पाई में कुछ भी जोड़ते हो आप तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन पाई बाई 5 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा 32 साइन पाई बाई 10, ये हो जाएगा। ऊपर वाले को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा आधा एंगल और cos थीटा, ये हो जाएगा। और नीचे वाला कितना मिला 32 साइन पाई बाई 10, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 16 cos पाई बाई 10, पाई मतलब 180 बाई 10 कर दो, 18 डिग्री हो गया एक तरह से ये तो, cos 18 डिग्री की वैल्यू पता है 1 बाई 4 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5, ये आ जाएगा। तो कंप्लीट आंसर आया 1 बाई 64 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ना, मतलब कैसे सोचना था, इजीली हम इस तरह से बता सकते हैं इसको।
एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में बता देता हूँ ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं उसको। तो क्वेश्चन में जैसे ये लिखा हुआ है, इफ, क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जोड़ो तो 4, देन फाइंड, बोल रहा है देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ये हमें बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर 4 है तो हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले तो ये बताओ ये ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले नंबर कौन होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाए, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले नंबर कौन है। तो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले हैं 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, है ना। 2 cos थीटा और 2 sin थीटा अगर आप रखोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब भी ऐसा कुछ वैल्यू पूछे। आपसे पूछा एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, और नीचे क्या है एक्स प्लस वाई, ये तो कट गया। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू रखो तो ये मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर, तो 4 ही हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया वैल्यू। तो 4 माइनस 2 अलग कर लेना तो ये बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, जिसको sin 2 थीटा लिख सकते हैं। अब आपसे बोला है मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे sin 2 थीटा की मिनिमम रखनी पड़ेगी, है ना। तो 4 माइनस 2, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये मिलेगा 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ना कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, आइडिया लग गया होगा। ठीक है, बस इसी तरह के प्रैक्टिस की बात है, बाकी तो फिर जितने क्वेश्चन करो उतने कम है ना। जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना कम पड़ता जाएगा, है ना। चलो। अच्छा, एक फॉर्मूला और लिखा था मैंने साइन स्क्वायर वाला, है ना, उसको प्रूव नहीं कराया मैंने, कौन सा था, ये वाला चौथे नंबर, नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें लिखा है क्या, हाँ ये 5वें नंबर का फॉर्मूला है ना, इसको प्रूव नहीं किया था ना, इसको और प्रूव कर लेते हैं ना। तो देखो इसको, इसमें ये वाला जो है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसको हमने क्या लिखा 2 प्लस 2 कोस ए कोस बी कोस सी, है ना। ये तब लिखते हैं जब एंगल का सम कितना हो, पाई हो, है ना। हाँ इसी में लिखा था ना। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं, बस ये लास्ट है बचा, है ना, क्योंकि प्रूव कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा, और क्या उसमें कुछ थोड़ी है। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और हमें पता है एंगल ए बी सी तीनों का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, अगर हम इसको देखें तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2a/2, 1 माइनस कोस 2b/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2c/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सब में 1 1 1 अलग कर लो तो 3/2 1/2, और ये मिलेगा कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। अब ये पहले भी प्रूफ करा चुका हूं मैं, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास -1 -4 cos a cos b cos c, बस हो गया। तो 3/2 प्लस 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b cos c, तो कितना आ जाएगा 3/2 1/2 4/2, मतलब 2 प्लस 2 cos a cos b cos c। ठीक है ना, तो इसको याद रखना जरूरी है ना, कहीं पे क्वेश्चन है इसका। नहीं, ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ना, बस इसी है, इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आए अप्लाई करना है की जरूरत पड़े तो लगा देना इसमें। चलो ओके, थैंक यू।